गांव में केशव नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वह अपनी सादगी और दूसरों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। अपनी दिवंगत पत्नी मीरा की यादों के सहारे केशव ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। गांव के किनारे एक सूखी और बंजर जमीन थी जिसे सबने बेकार समझकर छोड़ दिया था, लेकिन केशव को उसमें संभावनाएं नजर आईं। हर सुबह वह वहां बीजों की थैली और एक पानी का कैन लेकर पहुंचता। वह मिट्टी में बीज बोता और उसे पानी देता। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, इस बेकार जमीन पर मेहनत करके समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। केशव मुस्कुराकर जवाब देता, प्रेम और देखभाल से सबसे बंजर जगहों में भी जीवन आ सकता है। साल बीत गए और केशव की उम्र ढलने लगी। फिर एक बरसात के मौसम में चमत्कार हुआ। उस बंजर जमीन पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। धीरे धीरे वह जमीन एक खूबसूरत बगीचे में बदल गई, जहां रंग बिरंगे फूल, फल और पेड़ लहलहा रहे थे। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उस बगीचे की सुंदरता से प्रभावित हो गए। कुछ समय बाद केशव का निधन हो गया। गांव वाले उस बगीचे में इकट्ठा हुए और उसकी याद में आंसू बहाए। उस भीड़ में एक छोटा लड़का आर्यन भी था। आर्यन ने अक्सर केशव को मेहनत करते देखा था और उसकी लगन से प्रेरित हुआ था। उसने फैसला किया कि वह इस बगीचे की देखभाल करेगा। धीरे धीरे बगीचा गांव का केंद्र बन गया। लोग वहां आकर बैठते, एक दूसरे से मिलते और केशव की कहानी याद करते। गांव वाले भी अपनी अपनी जमीन पर बीज बोने लगे, न सिर्फ खेतों में बल्कि अपने दिलों में भी। वे एक दूसरे की मदद करने, बुजुर्गों की देखभाल करने और जरूरतमंदों का साथ देने लगे। सालों बाद आर्यन ने अपने बच्चों को केशव की कहानी सुनाते हुए कहा, केशव ने हमें धन संपत्ति नहीं बल्कि प्रेम और दयालुता की विरासत दी। उन्होंने हमें सिखाया कि छोटी छोटी दयालुता की बातें भी दुनिया को बदल सकती हैं। नैतिक शिक्षा, प्रेम और दयालुता की छोटी छोटी बातें भी एक बड़ी विरासत बन सकती हैं, जो दूसरों को प्रेरित करती हैं और दुनिया को बेहतर बनाती हैं।